उन्होंने शिवानी का कंटेंट मतलब जो है सोशल मीडिया पर शिवानी से पहले डाल दिया, इसलिए मैंने वो क्लिप इस्तेमाल की। लेकिन जब इस तरह का मतलब जो है एक आध वीडियो सामने आया जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि शिवानी का कंटेंट यूज कर लिया गया, उसका भी एक यूट्यूब चैनल था। यारी में लोगों के हैं यूट्यूब चैनल, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आ पाते हैं या नहीं आए किसी कारण से, वो एक अलग विषय है, लेकिन है वहाँ पर यूट्यूब चैनल। भाई जाहिर सी बात है कि शिवानी को देख के पूरे देश में जब लोग प्रेरित हो रहे हैं, युवा प्रेरित हो रहे हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, तो फिर शिवानी के गाँव में लोग कैसे नहीं करेंगे ये काम। और उसने खुद ये बात बताई कि मुझे जो है शिवानी दीदी ने भगा दिया और मुझसे कहा कि तुम ब्लॉग नहीं बनाओगे चाहे कोई बनाए। और जिस चीज़ को आप लोग शिवानी का कंटेंट बता रहे हैं, असल में ये शिवानी का कंटेंट था ही नहीं। मतलब वो तो चलो अब फिर भी उम्र में कम है, हम बड़े बड़ों की बात कर रहे हैं, सबके मन में ये रहता है। और फिर जिस गांव में शिवानी रहती हैं वहाँ के लड़के के मन में अगर ये क्यूरियोसिटी आई, ये जिज्ञासा आई कि चलो इसी बहाने हमारा वीडियो चल जाएगा, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये 3 दिन पहले जो सरप्राइज मिला था, उसमें कहीं ना कहीं उस लड़के का या जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर वहाँ की क्लिप बना के डाली है, उनका योगदान है। हमारे यहाँ तो अगर कहीं पर बुलडोजर भी चल रहा हो तो भीड़ लग जाती है, लोग वीडियो बनाने लगते हैं उसका। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार वो चीज़ वो काम हो ही गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे शिवानी और मारवे नाची की मुलाकात का। तो फाइनली आज जो है शिवानी ने अपना वीडियो डाला, अपना ब्लॉग डाला, जिसमें उन्होंने मारवे नाची के साथ मुलाकात की और कानपुर एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत किया और उसके बाद में उनको कानपुर के ही होटल में जो है ठहराया। और शेष जो है उनका ब्लॉग कल आएगा। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का जो ये शिवानी का ब्लॉग था उसे देखकर किस किस को मज़ा आया। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और उम्मीद से ज़्यादा मतलब जो है जितनी एक्साइटमेंट थी अंदर कि आखिर इन दोनों की मुलाकात में क्या होगा। एक साथ समंदर पार से था, एक अपने यहाँ से था, अपने यहाँ से था, तो इन दोनों की जो मुलाकात रही वो बहुत ही शानदार रही और बहुत ही फनी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हालांकि शिवानी के ब्लॉग होते भी इसी तरह से हैं। तो सब कुछ मिला के जिस चीज़ का इंतजार था वो काम आज फाइनली हो गया और शेष ब्लॉग जो है उनका कल या परसों आएगा जब वो डालेंगी तब। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस को ये मुलाकात बेहद शानदार लगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं जो आज के ब्लॉग में बात करने वाला हूँ वो ये है कि जब मारवेन आची इंडिया आने वाले थे और शिवानी से जो मुलाकात होनी थी, इस चीज़ की जो है खबर पहले से ही सोशल मीडिया पर फैल गई थी। कुछ वीडियो लीक हो गए थे। लीक तो नहीं कहेंगे, लीक होना उसको कहते हैं कि जैसे शिवानी का ही कोई पर्सनल वीडियो हो और वो किसी तरह से सोशल मीडिया पर लीक हो जाए तो उसको लीक होना कहेंगे। लेकिन मारवे नाची जब वहाँ पर पहुँचे, अरियारी पहुँचे और वहाँ का जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले वही वीडियो आया था कि वहाँ पर वो मतलब गाड़ी से उतरते हैं, उनका स्वागत होता है, फिर वो चले जाते हैं, इस तरह का एक वीडियो आया था। तो उस पर थोड़ा वाद विवाद हो गया। मैंने साथियों कल के ब्लॉग में भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो उस विषय में मैं बताऊंगा। लेकिन कमेंट तो नहीं आए, कमेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, लेकिन इस विषय पर कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी इस विषय पर थोड़ी बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरी आंखों के सामने 1-2 वीडियो ऐसे आए हैं जिनमें मतलब ये बात कही गई है कि वहाँ पर जो लड़के थे जिन्होंने ये बना के डाला है ये वीडियो, उन्होंने शिवानी का कंटेंट मतलब जो है सोशल मीडिया पर शिवानी से पहले डाल दिया, ये कहना है। और जिसने भी उनको यूज किया, जिसने भी अपने वीडियो में उनको यूज किया, तो उनको एक तरह से गलत ठहराया जा रहा है। और दोस्तों, मैंने भी अपने पिछले वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी कि किस तरह से मारवे नाची आए थे। वही वाला वीडियो जो है मैंने कहा भी था कि मुझे सोशल मीडिया से वो क्लिप मिली है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने वो क्लिप जब यूज की तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था। दोस्तों, पहले मैं किसी भी यूट्यूबर की वीडियो जो है थोड़ी बहुत यूज कर लेता था क्योंकि मुझे यूट्यूब की गाइडलाइन के बारे में भी नहीं पता था। और दूसरी एक चीज़, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं हर चीज़ बिल्कुल सत्यता के साथ, फैक्ट के साथ बताता हूँ। तो साथियों, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं जो चीज़ आपको बताऊँ तो उस पर आपको ये ना लगे कि ये कुछ गलत बता रहे हैं या कोई गलत जानकारी दे रहे हैं। इसलिए जैसे मैंने ये कहा कि शिवानी ने आज ये बात कही या फलां यूट्यूबर ने ये बात कही या ये इस तरह की कोई घटना हुई, तो मैं उस जगह की थोड़ी बहुत क्लिप अपने वीडियो में ज़रूर इस्तेमाल करता था कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ या दिखा रहा हूँ तो वो बात बिल्कुल सत्य है। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं कोई बात झूठ कह रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह की क्लिप इस्तेमाल करता था। पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में साथियों मैंने इस तरह की क्लिप इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि हालांकि यूट्यूब तो ये कहता है कि आप अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए किसी की भी 10-5 सेकंड की क्लिप यूज कर सकते हैं, यूट्यूब की ये गाइडलाइन है। लेकिन फिर भी मैंने यूज करना बंद कर दिया था कि चलो ठीक है, मैं अपने मुँह से ही बता दूंगा और लोग जो हैं मुझे, मेरे व्यूअर अब तक ये तो जान ही गए होंगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो फैक्ट है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कल के वीडियो में वो क्लिप इस्तेमाल करने का मेरा मेन उद्देश्य केवल यही था कि भाई मारवे नाची जो आ रहे हैं यहाँ उनको कोई नहीं जानता है। क्योंकि अगर वो इंडिया की कोई सेलिब्रिटी होते, नेता होते, अभिनेता होते, पता लगा सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर या अमिताभ बच्चन या कोई भी फिल्म स्टार होता या कोई बड़े नेता होते, राजनेता होते, तो उनको सभी लोग जानते। तो उनका तो मैं नाम लेके बता देता कि आज फलां नेता या अभिनेता अरियारी शिवानी से मिलने आया, लोग समझ जाते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मारवे नाची को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि वो क्लिप मैं अपने वीडियो में इस्तेमाल करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो शख्स ये हैं, ये आज शिवानी से मिलने आए।
और उनके विषय में मैंने दूसरा वीडियो भी ये डाला, उनके विषय में पूरी जानकारी दी कि मार्वे नाची कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और इंडिया वो क्यों आए थे। तो साथियों इसलिए मैंने वो क्लिप इस्तेमाल की। लेकिन जब इस तरह का मतलब जो है एक आध वीडियो सामने आया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शिवानी का कंटेंट यूज कर लिया गया, हालांकि मुझसे किसी ने नहीं कहा, ईमानदारी से कहूँगा मुझसे किसी ने नहीं कहा और ना मेरे पास कोई भी गलत कमेंट आया। बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे कमेंट आए और मेरी प्रशंसा में काफ़ी अच्छे शब्द कहे गए। मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मन में ये फीलिंग आ रही थी कि इस्तेमाल तो मैंने भी वो क्लिप की थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई अब आप लोगों को बताना चाहिए कि इसके इस्तेमाल करने के पीछे की वजह क्या थी। तो मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को कि मैं जिस मार्वे नाची की बात कर रहा हूँ वो शख्स ये है, इसलिए मैंने वो क्लिप इस्तेमाल की। अच्छा ठीक है, दूसरी एक चीज़ ये है कि जैसे अब वहाँ की घटना बताता हूँ कि आखिर में हुआ क्या और ये क्लिप किस तरह से आई। साथियों आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले अरियारी में स्कूल में शिवानी ने एक प्रोग्राम कराया था जिसमें उन्होंने साइकिल जो है बांटी थी, साइकिल का वितरण किया था, परीक्षा करवाई थी, उसमें फिर जो है योग्यता के हिसाब से साइकिलें दी थी। अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, तो आप लोगों को याद होगा। तो उसमें एक लड़की थी वहीं की जिसको साइकिल मिली थी, उसका नाम था भावना, मतलब लड़की वहीं की अरियारी की रहने वाली थी, उसका नाम था भावना। तो उसको वो वहाँ के स्कूल में पढ़ती थी, उसको साइकिल मिली। तो उसने जो है अपने उसका भी एक यूट्यूब चैनल था। अरियारी में लोगों के हैं यूट्यूब चैनल, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आ पाते हैं या नहीं आए किसी कारण से, वो एक अलग विषय है, लेकिन हैं वहाँ पर यूट्यूब चैनल। भाई जाहिर सी बात है कि शिवानी को देख के पूरे देश में जब लोग प्रेरित हो रहे हैं, युवा प्रेरित हो रहे हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, तो फिर शिवानी के गाँव में लोग कैसे नहीं करेंगे ये काम, तो वहाँ पर भी लोग कर रहे हैं। तो वो जो लड़की थी जिसका नाम भावना था, उसका भी एक यूट्यूब चैनल था, मैंने देखा था। उसने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग उसी दिन बना के डाला था कि शिवानी दीदी ने मुझे साइकिल दी। तो वो ब्लॉग उसका अच्छा खासा चला भी था, उस पर 1.5-2 लाख व्यूज आ गए थे। तो वो जो लड़की है भावना, उसका एक भाई है आयुष, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल जो बनाया है वहीं का, तो उसने जो है ये क्लिप वहाँ पर शूट की होगी उस लड़के ने। और वो क्लिप जब मार्वन वहाँ पर आए थे और उनका स्वागत शिवानी कर रही थी, वहाँ से गाड़ी से उतरे और वहाँ से जो है जाने तक का इसमें वीडियो था, 2 या 3 मिनट का, इतना था। तो उस लड़के ने अपने चैनल पर डाल दिया उसको। अब चूँकि शिवानी से जुड़ी हुई बात थी और इसको जो है फैलते देर नहीं लगी और ये सोशल मीडिया पर आ गई। तो उस लड़के के ऊपर जो है बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया, उसको उल्टा सीधा भी बोला, उसको गालियाँ भी दी और उसने खुद ये बात बताई कि मुझे जो है शिवानी दीदी ने भगा दिया और मुझसे कहा कि तुम ब्लॉग नहीं बनाओगे चाहे कोई बनाए। तो मैं इन बातों पर खैर ज़्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये वहाँ का और उसका अपना मैटर था, हम लोग तो वहाँ पर थे नहीं, हम लोग क्या ही कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जब उसने वो वीडियो क्लिप डाली, उसने कहा कि लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, वहाँ गाँव के लोग ही गालियाँ दे रहे हैं कि तुमने शिवानी की क्लिप क्यों बना के डाल दी या ये शिवानी का कॉन्टेंट था। तो इस चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोग जो उसको गालियाँ दे रहे हैं या वो जो कह रहा है कि कमेंट में भी भद्दी लोग बातें कह रहे हैं कि मैंने वो क्लिप क्यों मतलब डाल दी, तो आप लोग एक चीज़ सोचिए, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत है। और जिस चीज़ को आप लोग शिवानी का कंटेंट बता रहे हैं, असल में ये शिवानी का कंटेंट था ही नहीं। और ये शिवानी का कंटेंट कैसे नहीं था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शिवानी के मोबाइल से जो चीज़ शूट हुई है, शिवानी खुद अपने चैनल पर जो चीज़ डाल रही है वो शिवानी का कंटेंट है। लेकिन ये जो चीज़ें शूट की गई हैं, जो क्लिप है, जो वीडियो हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये लोगों ने अपने मोबाइल से शूट की। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर बहुत सारे, उस क्लिप में देखा था बहुत सारे लड़के, बहुत सारे आदमी जो हैं अपना अपना मोबाइल लिए मार्वन की वीडियो बना रहे थे। तो जब अपने मोबाइल से कोई चीज़ शूट की जाती है तो फिर वो अपना मैटर होता है, वो दूसरे का नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग की है कि उसमें अगर शिवानी की वीडियो शूट हुई और शिवानी अगर उस पर ऑब्जेक्शन लेती हैं, अगर शिवानी ऑब्जेक्शन लेती हैं तो फिर ये चीज़ है कि हाँ भाई शिवानी का आप ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि हम किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी वीडियो नहीं बना सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर शिवानी ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया है या ये नहीं कहा है कि नहीं आप सभी लोग मेरा वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो फिर ये कहना उचित नहीं होगा कि वो शिवानी का कंटेंट था। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो हैं लोग वीडियो बना रहे थे और सभी ने उसको इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। अब जिसकी वीडियो चल गई या जिसको व्यूज आ गए उसको लोग जानते हैं, अब जिसकी नहीं चली तो कोई बात नहीं। तो अब चूंकि वो लड़का अरियारी का ही था और उसकी वीडियो पे थोड़े बहुत व्यूज आ गए, तो उसको जो है फिर लोगों ने ये कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि तुमने शिवानी का जो है कंटेंट यूज किया, शिवानी का कंटेंट शिवानी से पहले डाल दिया। लेकिन ज़रूरी है क्या कि आप लोग बताइए कि हम हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से देखें, हम उसमें कुछ सकारात्मक भी तो ढूंढ सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को ये लगता है जो भी उस लड़के के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, देखिए एक तो उसकी उम्र कम है, उसको अनुभव नहीं है, ठीक है, वो इतनी बातें नहीं समझेगा। यूट्यूब पर जो भी काम करता है, बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, उनका भी मन में एक यही रहता है कि किसी तरह से हमारी वीडियो चल जाए, किसी तरह से व्यूज आ जाए, किसी तरह से हम भी वायरल हो जाएं। मतलब वो तो चलो अब फिर भी उम्र में कम है, हम बड़े बड़ों की बात कर रहे हैं, सबके मन में ये रहता है। और फिर जिस गाँव में शिवानी रहती हैं, वहाँ के लड़के के मन में अगर ये क्यूरियोसिटी आई, ये जिज्ञासा आई कि चलो इसी बहाने हमारा वीडियो चल जाएगा, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई अपशब्द कहना चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये है कि जिस चीज़ को आप लोग नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, उसमें थोड़ी सकारात्मकता ढूँढी जा सकती है। कैसे? मैं आपको बताऊँ कि जैसे बड़ी-बड़ी फ़िल्में होती हैं या कोई पार्टी है राजनीतिक, चुनाव होने वाला है या कोई फ़िल्म है वो रिलीज़ होने वाली है, तो क्या उससे पहले उस फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया जाता? उसका टीज़र नहीं आता है? क्या उसके बैनर पोस्टर करके प्रचार नहीं किया जाता है कि फलाँ तारीख को फलाँ स्टार की ये फ़िल्म आ रही है? या पता लगा चुनाव है तो फलाँ पार्टी का फलाँ नेता आज यहाँ पर भाषण देने आ रहा है या वहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मतलब प्रचार किया जाता है उस चीज़ का। प्रचार क्यों किया जाता है? क्योंकि वो फ़िल्म अच्छी चले, उस नेता जो आ रहा है उसकी पार्टी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो, लोग देखने जाएँ, तो प्रचार किया जाता है। तो मैं तो इस चीज़ को अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को इसी तरह ले रहा हूँ कि ये जो है एक तरह से प्रचार था। मतलब अगर शिवानी का ब्लॉग आज की फ़िल्म मान लें, तो ये जो है इस लड़के ने जो चीज़ें डाली हैं या जिन्होंने भी डाली हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये सब चीज़ें प्रचार के तौर पे थी। अब आप लोग ही सोचिए कि अगर ये चीज़ें ना आती सोशल मीडिया पर कि शिवानी से मिलने कोई आया है, तो हम लोगों को क्या पता लगता। आज अगर शिवानी का सीधे-सीधे एक ब्लॉग आ जाता कि अमेरिका से कोई मिलने आया, तो हम लोग देखते ज़रूर उसको। लेकिन मन में वो 3 दिन से जो मतलब एक्साइटमेंट है, एक जिज्ञासा चल रही है, एक क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है मन में कि पता नहीं शिवानी और मार्विन की मुलाकात कैसी होगी, क्या होगा, जल्दी से ब्लॉग आए, जल्दी से देखें। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा उसकी मतलब जो है मतलब अंदर से इच्छा हो रही थी देखने की ब्लॉग की, और आज ब्लॉग आया और ब्लॉग मतलब उम्मीद से ज़्यादा मज़ेदार था, और आगे जो ब्लॉग आएगा वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो ये 3 दिन पहले जो सरप्राइज़ मिला था, उसमें कहीं ना कहीं उस लड़के का या जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर वहाँ की क्लिप बना के डाली हैं, उनका योगदान है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने जो है एक तरह से शिवानी और मार्विन की मुलाकात का प्रचार करने का काम किया, मतलब पब्लिसिटी उसकी की है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों के खिलाफ या उनके मतलब जो है विषय में कोई उल्टी सीधी बात कही जानी चाहिए, क्योंकि शिवानी के विषय में अगर हम लोग बात करें, व्यूज़ की अगर बात करें, तो व्यूज़ शिवानी तो एक समुंदर की तरह हैं, मतलब उसमें तो अथाह व्यूज़ हैं। वहाँ से अगर उनकी कोई क्लिप इस्तेमाल करके, अरे उनके नाम पर तो पूरे पूरे चैनल चल रहे हैं जो अच्छे खासी इनकम भी कर रहे हैं। तो अगर किसी ने थोड़ी मिनट 2 मिनट की क्लिप अगर अपने मोबाइल से शूट करके डाल दी, मैं फिर कहूँगा कि वो शिवानी का कंटेंट नहीं था। शिवानी का कंटेंट ये था जो आज उन्होंने डाला, और इसकी कोई क्लिप आप लोगों को पहले दिखाई पड़ी? नहीं दिखाई पड़ी। वो तो उन्होंने अपने मोबाइल से शूट किया था और उसको डाला था, तो वो शिवानी का कंटेंट नहीं था। तो उन्होंने तो उसको प्रचार करने का काम किया था, और प्रचार होने की वजह से ही शिवानी के जो हैं मतलब और उत्सुकता में वीडियो आज देखे गए होंगे। लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसा लगेगा जब शिवानी अपनी भाषा में बात करेंगी, मार्विन इंग्लिश में बात करेंगे, एक दूसरे को कैसे समझेंगे। तो ये चीज़ें थी, तो इन लोगों ने प्रचार करने का काम किया, और मैंने भी जो है क्लिप वो इस्तेमाल की थी। तो वो इसीलिए की थी कि आप लोगों को बता सकूं कि आखिर मार्विन कौन है, क्योंकि कोई बड़ा फिल्म स्टार या कोई नेता अभिनेता होता तो उसका तो नाम लेके काम चल जाता। अगर मैं केवल अपने वीडियो में ये कह देता कि मार्विन आची आ रहे हैं, तो आप लोग क्या समझ पाते कौन है मार्विन आची। तो मैंने वो इसलिए इस्तेमाल की थी। तो सब कुल मिला के ये था कि इस विषय पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन वो कुछ वीडियो और कुछ क्लिप ऐसी आ गई कि मुझे इस पर बात करनी पड़ी कि हम लोग जो उस लड़के को गालियाँ दे रहे हैं, सॉरी मैं तो गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, ये तो मेरी व्यक्तिगत सोच है, और मुझे लगता है कि उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं कर दिया। मतलब उनको जो गालियाँ दे रहे हैं वहाँ पे जिन लोगों ने ये क्लिपें यूज की हैं या वीडियो क्लिप डाली हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों ने केवल प्रचार करने का काम किया है, और उसी की वजह से देखना शिवानी के ये मार्विन से जुड़े हुए जो भी ब्लॉग हैं, वैसे शिवानी के अगर 1 मिलियन व्यूज आएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस पर उसके दूने व्यूज आएंगे, केवल इसी प्रचार की वजह से। तो आप लोगों का क्या सोचना है? आप लोग क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और साथियों, दूसरी एक बात कि हम लोग जो हैं इंडिया के लोग हैं, उसके अलावा फिर इंटीरियर क्षेत्र से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, रहने वाले सीधे साधे लोग हैं। हमारे यहाँ तो अगर कहीं पे बुलडोजर भी चल रहा हो तो भीड़ लग जाती है, लोग वीडियो बनाने लगते हैं उसका। यहाँ तक कि सरकार भी इस चीज़ के लिए जो है आप लोगों को बहुत जागरूक करती है, सबसे कहती है कि रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई घायल पड़ा है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप लोग वीडियो ना बनाएं, पहले उसको मदद करें, उसको अस्पताल पहुँचाएं। अगर किसी को और किसी सहायता की ज़रूरत है तो उसकी वो सहायता करें, किसी को थाने पहुँचना है तो उसको थाने पहुँचाएँ। मतलब सबको मिला के वीडियो को प्राथमिकता ना दे के उनकी मदद करें। लेकिन यहाँ पर कोई सुनता है? यहाँ पर कुछ भी हो जाए वीडियो ज़रूर बनेगा। मतलब हम लोग कहते हैं कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन वीडियो और रील जरूर बनेगी। तो आप लोग सोचिए, जब बुलडोजर चलने पे या किसी प्रकार की दुर्घटना होने पे लोग अपना मोबाइल बंद नहीं करते हैं, तो मार्विन आची जो अपनी टीम के साथ आए थे, तो वो तो फिर एक ऐसी चीज़ थी गांव के लोगों के लिए कि लोगों में एक जिज्ञासा पहले से ही थी कि विदेश का आदमी आएगा तो वो दिखने में कैसा होगा, कैसे बात करेगा, क्या पहनावा होगा उनका। तो ये सब चीज़ें जब थी, तो मार्विन आची कोई सामान या कोई चीज़ तो थे नहीं कि उनको आप किसी डिब्बे में या बक्से में बंद करके वो चुपचाप घर पर ले जाते। वो तो ले नहीं जा सकते थे, जाएंगे तो वो बाई रोड ही, और जब बाई रोड जाएंगे तो लोग देखेंगे, तो जाहिर सी बात है भीड़ लगेगी, और भीड़ लगेगी तो वीडियो बनेगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि शिवानी ये कह देती नहीं भाई कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ये तो केवल मेरा कंटेंट है, मैंने इनको बुलाया है तो बस ये जो है मेरे साथ ही वीडियो बनाएंगे। वो शिवानी कभी करेंगी भी नहीं।
तो जब ऐसा हो नहीं सकता है तो जिन लोगों ने उनका वीडियो बनाया और अपने चैनल पे अगर डाल भी दिया तो उसमें मुझे नहीं लगता है कुछ बुराई है, क्योंकि इसका जो है रत्ती भर भी असर शिवानी की ब्लॉग पे, शिवानी की मतलब जो व्यूअरशिप है उस पर, या शिवानी के जो व्यूज हैं उन पर नहीं पड़ने वाला है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो शिवानी खुद अपने ब्लॉग में बताएंगी भाई, लेकिन शिवानी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है अभी तक, मुझे लगता भी नहीं है कि आगे वो कहेंगी। तो जो एक दो वीडियो मेरी आंखों के सामने आया तो मुझे लगा कि थोड़ा इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि क्लिप तो मैंने भी इस्तेमाल की थी। दूसरी एक चीज़ साथियों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो क्लिप सोशल मीडिया पर आई है, या जो भी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या यूट्यूब से जो भी उनकी रील वीडियो वायरल हुए पहले, और वहाँ से जब लोगों ने इस्तेमाल किए, मैंने खुद कहा था कि मैंने जो है सोशल मीडिया से ये क्लिप मुझे मिल गई है किसी तरह से, तो अगर गलती अगर आप मानना चाहें, पहली बात तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मानना चाहें तो फिर गलती वहाँ के लोगों की है कि जिन्होंने वीडियो बना के और उसको सोशल मीडिया पर डाला। लेकिन सोशल मीडिया पर आने के बाद में उसका इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो फिर वो गलती कैसे हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो फिर पब्लिक हो गई वो चीज़, और वो पब्लिक हो गई तो उसको फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो मतलब फिर गलत नहीं है। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि उस लड़के की कोई फॉल्ट नहीं है, और आप लोग जो है उस छोटा है अभी तो उसको मतलब इस तरह से डिमोटिवेट मत करिए, गलत मत बोलिए उसके लिए। और शिवानी के नाम से तो सभी चैनल चल रहे हैं लगभग, मैं ये कहूँगा कि कहीं उनके वीडियो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहीं उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वीडियो तो चल ही रहे हैं लोगों के। तो अगर उसने भी कुछ कर लिया तो उससे कोई बुराई वाली बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है उसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ी ये चीज़ मुझे भी गलत लगी कि कहीं ना कहीं पर कुछ चैनलों ने ऐसा दिखाया कि जैसे मारवन जो हैं उनसे ही मिलने आए थे, तो ये चीज़ गलत थी भाई। मारवन मिलने शिवानी से ही आए थे, मारवन हरियाणी में और किसी से मिलने नहीं आए थे। लेकिन जिस प्रकार के थंबनेल और कुछ चीज़ें टाइटल वगैरह ऐसे इस्तेमाल किए गए तो वो थोड़ा गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। हालांकि आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र में रहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये तो मतलब धोखा देने वाली बात हो गई कि मारवन मुझसे मिलने आए थे। तो मुझे लगता है साथियों आप लोग जो है मेरी इस बात से सहमत होंगे, और आप लोग जैसा भी सोचें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं थोड़ा कि मारवन जो है यहाँ पर शिवानी से मिलने आए हैं, तो इंडिया में वो अभी नहीं आए हैं, इंडिया में वो पिछले 5-6 दिनों से हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि शिवानी से मिलने से पहले वो बिहार में एक राजा यादव बॉडी बिल्डर हैं, और जो मतलब जो है कसरत वगैरह करते हैं, बॉडी उन्होंने अच्छी बना रखी है। तो मारवन सोशल मीडिया के जरिए उनसे भी मिले थे, तो उनके भी वो मुरीद थे या फ़ैन थे या उनको पसंद करते थे। तो मारवन पहले बिहार आए थे, मैंने कल के वीडियो में उनको वो जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील डाली थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो पहले जो है राजा यादव से वो मिले हैं, उसके बाद में फिर शिवानी से मिले हैं, और ये सब प्रचार होने के बाद अब शिवानी के दूसरा ब्लॉग जो आएगा उसका बहुत बेसब्री से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, और सभी लोग कर रहे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार था। तो किस किस को शिवानी के दूसरे ब्लॉग का इंतजार है, और किस किस को मेरी ये बात सही लगी या मेरी इस बात से सहमत है कि उन लोगों ने जो क्लिप डाली है वो केवल अगर देखा जाए तो उन्होंने अच्छा ही काम किया है, उन्होंने शिवानी के लिए प्रचार किया है। तो इस बात से अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपनी राय जरूर बताना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में। और मैं वो चीज़ अब भी नहीं भूला हूँ कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि दिव्यापुर वाली जो गीता देवी हैं और शिवानी के बीच जो विवाद हुआ था उसका वीडियो मुझे डालना है, तो वो मैं जरूर डालूंगा। लेकिन कल ये वीडियो देख के मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो आप लोग अपनी कीमती राय जरूर बताएं, और इसी तरह मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।